अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उम्मीद करता हूँ और मेरी ये दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज से कुछ हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी अबाउट हाउ यू कैन बी अ फ्रीलांसर और उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। उस वीडियो पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत फिट रिस्पांस मिला। सबसे कॉमन सवाल जो मेरे से पूछा गया था वो ये था कि हम अपना स्किल कैसे एक्वायर करें, कहाँ से एक्वायर करें, कौन से स्किल्स हैं जो मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड में है वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो में मैं उन सवालों का जवाब दूंगा एंड बेसिकली दिस वीडियो इज़ अबाउट द टॉप 5 स्किल्स दैट आर हॉट इन द मार्केट एंड दैट यू कैन एक्वायर। और आप वो कहाँ से सीख सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है, थोड़ी थोड़ी डिटेल मैं आपको सब स्किल्स की दे दूंगा। ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए चाहे वो फ्रीलांसिंग से है या किसी भी तरह है, आपको एक आइडेंटिटी चाहिए होती है और ये स्किल आपकी आइडेंटिटी है। तो जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ, पिक समथिंग जिसके बारे में आप पैशनेट हैं। अगर आप दिल से काम करेंगे तो आपको टाइम का भी पता नहीं चलेगा, आप उसमें ज़्यादा बेहतरी भी लाएंगे और आप एक परफेक्शन के साथ ऑब्सेस हो जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है इस फील्ड में। वासिफ साहब का एक कॉल है कि खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनका ज़रिया माश उनका शौक़ होता है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप सबका ज़रिया माश यानी कि योर सोर्स ऑफ इनकम वुड बी समथिंग जो आपका शौक़ है, जो आपको दिल से पसंद है, जो आप हमेशा से करना चाहते थे। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इन 5 स्किल्स के डिटेल ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। ऑब्वियसली हर चीज़ डिटेल में आप किसी एक वीडियो से या किसी एक लिंक से या किसी एक प्लेलिस्ट से नहीं सीख सकते, इसलिए आपको खुद भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। लेकिन आपको एक स्टार्टिंग पुश देने के लिए दीज वीडियो शुड बी इनफ और आप यहाँ से अपनी लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। शुरू करने से पहले एक बात जो मैंने रियलाइज़ की है कि बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं, लेकिन एक डर होता है हर इंसान में, कोई चीज़ सीखने से पहले उनमें वो मौजूद है, उनको पता नहीं है कि उन्होंने कहाँ से सीखना है, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसके लिए प्रायर नॉलेज क्या चाहिए। तो द स्किल्स दैट आई एम टेलिंग यू अबाउट अभी उनमें से ज़्यादातर स्किल्स ऐसे हैं जिनके लिए आपको कोई प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए, और जो ट्यूटोरियल्स भी मैं आपको रेफरेंस करूँगा या जो आपकी हेल्प के लिए मैं यहाँ पे लिंक्स दूंगा उनके लिए भी आपको कोई प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए। तो आपको अगर कुछ भी नहीं आता, लिटरली अगर आपको कुछ भी नहीं आता लेकिन आप कुछ करना चाहते हैं, तो आप इन रिसोर्सेज को यूज़ करके कुछ सीख के पैसे कमा सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो और अपने सबसे पहले स्किल की तरफ जाते हैं। मेरी ओपिनियन में टॉप 5 स्किल्स में सबसे पहला स्किल है राइटिंग। फ्रीलांसर्स के लिए राइटिंग एक बहुत बड़ी, एक ह्यूज फील्ड है और आई वुड रिकमेंड कि फॉर स्टार्टर्स आप राइटिंग को ज़रूर कंसिडर करें। अगर आपकी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में इंग्लिश कभी भी अच्छी रही है तो आप एक राइटर बन सकते हैं। डोंट बी डीमोटिवेटेड, स्टार्ट ऑफ। राइटिंग की कुछ टाइप्स हैं: ब्लॉग्स, मैगजीन आर्टिकल्स, वेब पेज कंटेंट, ईमेल ड्राफ्टिंग, रिसर्च पेपर्स वगैरह वगैरह। एक फ्रीलांस राइटर बनने के लिए आपकी पंक्चुएशन, वोकैबुलरी, ये सब कुछ स्ट्रांग होना चाहिए। आपकी राइटिंग की तरफ अप्रोच कैसी है, आपका कंटेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, आपको ऑनलाइन राइटिंग के बारे में कितना पता है, ब्लॉग्स के बारे में कितना पता है। डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स को डिफरेंट तरह से अप्रोच करना पड़ता है, उनका स्ट्रक्चर फ़र्क होता है। आप अडेप्ट कैसे कर सकते हैं, आपको अपनी राइटिंग में कीवर्ड्स यूज़ करने आते हैं कि नहीं, आप एसईओ बेस्ड राइटिंग कर सकते हैं या नहीं, आपको उन टूल्स के बारे में कितना पता है जो राइटिंग को बेहतर बनाने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो एक अच्छा फ्रीलांस राइटर बनने के लिए ज़रूरी हैं। राइटिंग सीखने के लिए आप कर क्या सकते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप डिफरेंट जगहों पे यानी कि डिफरेंट कैटेगरीज का कंटेंट पढ़ें, उनको स्टडी करें। फॉर एग्जांपल फिटनेस की कैटेगरी की जो वेबसाइट्स हैं उनकी ब्लॉग पेजेस कैसे हैं। एक अच्छा राइटर बनने के लिए आपके रिसर्च स्किल्स भी स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि हमेशा ऐसे नहीं होगा कि जिस चीज़ के बारे में या जिस टॉपिक पे आपने एक आर्टिकल लिखना है उसके बारे में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो वो चीज़ें आपको ढूंढनी पड़ेंगी और उससे आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि असल आर्ट है, जिस चीज़ के पैसे मिलते हैं। ये सीखने के लिए आपको डिफरेंट ब्लॉग्स, डिफरेंट वेबसाइट्स, डिफरेंट तरह का कंटेंट स्टडी करना पड़ेगा और जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ इसको देख के आपकी काफ़ी हेल्प हो सकती है। हमारा दूसरा मोस्ट वांटेड स्किल है ग्राफिक्स डिज़ाइन, जिसमें फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशंस, डिज़ाइंस, लोगोज, टी शर्ट डिज़ाइन, कलर ग्रेडिंग और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इन माई ओपिनियन यू कैन मेक वेरी गुड मनी बाय एडिटिंग एंड डिज़ाइनिंग थिंग्स इस फील्ड में, लेकिन मार्केट ऑलरेडी बहुत सैचुरेटेड है और बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं जो कि अच्छे पैसे उठा रहे हैं। मतलब जब तक आपका काम टॉप क्वालिटी का नहीं होगा आपको अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे या शायद आपको काम ही ना मिले। आई वुड रिकमेंड कि डिज़ाइन में तब घुसें अगर आप में इतनी मोटिवेशन है कि आप टॉप फ्रीलांसर्स में आ सकते हैं, बिकॉज इस पर अच्छे पैसे बनते हैं लेकिन आपको मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। डिज़ाइनिंग के लिए सीखना क्या ज़रूरी है, तो ये बहुत बेसिक सी बात है। एडोबे की 4 से 5 सॉफ्टवेयर्स जो कि एडिटिंग बेस्ड हैं, अगर आपको वो आते हैं तो आप इस फील्ड में परस्यू कर सकते हैं, जिनमें फोटोशॉप है, ऑब्वियसली इलस्ट्रेटर है, लाइट रूम है, प्रीमियर प्रो है, स्पार्क है एक टूल और ऑडिशन है। अगर आप एनिमेशन की तरफ जाते हैं तो माया है, यूनिटी 3D है, इस तरह के काफ़ी सारे डिफरेंट टूल्स हैं, इन पे रिसर्च करें।
सीखना कैसे है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे जो लिंक है वहाँ से आपकी लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप इतने इंटरेस्टेड हैं उसमें तब तक, तो आप आगे की रिसोर्सेज इंशाल्लाह खुद ढूंढ लेंगे। हमारा तीसरा स्किल है वर्चुअल असिस्टेंट्स। ये वो स्किल है जिसमें मैं अभी करंटली काम कर रहा हूँ। मैंने 2 या 2.5 साल राइटिंग करने के बाद आई डिस्कवर्ड दिस एंड आई परस्यूड द फील्ड एंड गॉट अ कपल ऑफ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसकी वजह से मैं अभी तक इसमें मौजूद हूँ। मेरी ओपिनियन में ये फील्ड अभी तक पाकिस्तान में लेस एक्सप्लोर्ड है और इसमें काफ़ी कम लोग हैं, और अच्छे क्वालिटी सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले, ये वर्चुअल असिस्टेंस प्रोवाइड करने वाले उससे भी कम लोग हैं। तो अगर आप ये फील्ड परस्यू करते हैं तो आपका काफ़ी स्कोप है। ये वो फील्ड है जिसमें आपको जो कुछ भी आता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, इसलिए आप कोशिश करें कि आप मैक्सिमम बेसिक स्किल्स एक्वायर करें, जैसे कि ईमेल मैनेजमेंट होगी, ईमेल मार्केटिंग होगी, वेबसाइट्स को कैसे मैनेज करते हैं, वर्डप्रेस का बैकएंड कैसे चलता है, एक फाइनेंस मैनेजमेंट टूल है क्विक बुक्स। यानी कि हर चीज़ में आपको बेशक डिटेल्स नहीं आती लेकिन आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं और वो बंदा सर्टेन सॉफ्टवेयर यूज़ करता है तो आपको भी इसकी डे टू डे रूटीन में उसकी हेल्प करने के लिए वो सारे सॉफ्टवेयर जो हैं किसी हद तक आने चाहिए। वर्चुअल असिस्टेंट होने का एक छोटा सा सिनेरियो मैं आपको देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट आपको कहता है कि यार 2 घंटे बाद मेरी मीटिंग है और मैं बिजी हूँ, तो तुम प्लीज़ मीटिंग से 15 मिनट पहले मुझे कॉल करके इस बारे में मीटिंग है तो तुम प्लीज़ 2 घंटे रिसर्च करो और 15 मिनट पहले मुझे कॉल करके जल्दी से ब्रीफिंग दे देना ताकि मैं वहाँ जाके लोगों से बात कर सकूँ उस बारे में। तो अब वो देखेगा कि आप रिसर्च कैसे कर रहे हैं, आप इंटरनेट से फैक्ट कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, आप वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन उस तक कैसे पहुँचा रहे हैं। बेसिकली आपका काम है उसकी ज़िंदगी आसान बनाना, और उसमें जो जो चीज़ यूज़ होती है ये क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करती है, वो चीज़ें आपको जल्दी से अडॉप्ट करनी आनी चाहिए। डेली बेसिस पे आपने उस क्लाइंट की प्रोफेशनल नीड्स को सेटिस्फाई करना है, और अगर आप ये अच्छी तरह कर देते हैं तो आप एक सक्सेसफुल वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट की कैटेगरी की खास बात यह है कि इसमें आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकते हैं, एंड इन माई ओपिनियन आप थोड़े से कम पैसे लेके अगर एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट बना लेते हैं तो वो ज़्यादा पैसे लेके एक वक्त काम करने से बेहतर होता है। हमारा फोर्थ स्किल है डेवलपमेंट, जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेके वेबसाइट डेवलप करना, एंड्रॉयड ऐप्स डेवलप करना, गेम्स डेवलप करना, सब कुछ आ सकता है। मैंने पिछले 7-8 सालों में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स जो देखे हैं ना वो डेवलपमेंट की फील्ड में देखे हैं। मतलब जितने वो लोग थे ना जिन्होंने फ्रीलांसिंग से काम उठा के अपना एक दफ्तर बना के सॉफ्टवेयर हाउस खोल के बड़े आदमी बन गए इवेंचुअली, वो सब डेवलपर्स थे। डेवलपमेंट की कुछ फील्ड्स हैं, वर्डप्रेस डेवलपमेंट, फ्रंट एंड बैक एंड, एंड्रॉयड ऐप्स वगैरह वगैरह, बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं। अगर आप ऑलरेडी एक CS या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो यू शुड डेफिनेटली परस्यू इट। अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं और आपको बेसिक C वगैरह आती है तो आप जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ इसको सीख के यू कैन फॉलो डिफरेंट स्ट्रीम्स, और जिस डेवलपमेंट का भी आपको शौक है आप उसको परस्यू करें एंड यू कैन ईजिली फाइंड वर्क अगर आप लोगों की प्रॉब्लम्स के सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमारा फिफ्थ और लास्ट स्किल है SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये पिछले 10 सालों में सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाला स्किल है। मुझे अभी तक इसकी कुछ बेसिक्स आती हैं और मैं तकरीबन 1-1.5 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितनी नॉलेज हो सकती है SEO के बारे में एक्वायर कर लूँ, बिकॉज आप जब भी किसी भी वेबसाइट पे काम करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, चाहे आप किसी को असिस्टेंस दे रहे हैं, चाहे आप वो अपनी पर्सनल नीड के लिए कर रहे हैं, आजकल SEO इतना ज़रूरी है कि अगर आपको SEO नहीं आता तो आप इंटरनेट पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते एज अ मार्केट प्लेस, एज अ कंपनी या किसी भी बिजनेस रीजन की वजह से। अगर आपका काम या आपके क्लाइंट्स जो हैं वो इंटरनेट से ड्राइव होते हैं तो आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आनी चाहिए। SEO में इन्वॉल्व कुछ चीज़ें जो मुझे पता है या कुछ तरह का काम जो है उसमें SEO मार्केटिंग आती है, कीवर्ड रिसर्च आती है, उन कीवर्ड्स से टॉपिक्स रिसर्च करना, क्लाइंट की इंटेंट रिसर्च करना, इसमें कुछ टूल्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें भी आगे कैटेगरीज हैं यानी कि वाइट हैट टूल्स, ग्रे हैट टूल्स, ब्लैक हैट टूल्स। एक बहुत कॉमन टूल है जिसका नाम है Ahrefs। आपको कैंपेन डिज़ाइन करनी आनी चाहिए, गूगल एड्स, यूट्यूब SEO, गूगल एनालिटिक्स, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा जो मुझे भी मेरे क्लाइंट ने सिखाया और मेरे लिए काम कर रही है। अगर आप SEO सीखना चाहते हैं तो यू शुड पिक अ गुरु फॉर योरसेल्फ, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे SEO एक्सपर्ट्स हैं। अगर आप टॉप 20 या टॉप 30 के बारे में रिसर्च करते हैं और थोड़ा सा पढ़ते हैं कि उनकी अप्रोचेस किस तरह डिफरेंट है तो आपको पता चलेगा दैट हाउ डिड दे फाइंड सक्सेस, और किसी न किसी स्टोरी से आप जरूर इंस्पायर हो जाएंगे और उनके सिखाने के तरीके और वो किस तरह क्लाइंट्स को अपनी वेबसाइट्स पे लेके आते हैं उस तरीके से भी आप डेफिनेटली इंस्पायर होंगे अगर आपको इस फील्ड में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है। तो मैं पर्सनली एक बंदे को फॉलो करता हूँ जिसका नाम है मैथ्यू वुडवर्ड। इस तरह के और बहुत सारे लोग हैं। नील पटेल है एक बंदा जो कि लाखों रुपए लेता है किसी से सिर्फ आधा घंटा बात करने के। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये SEO एक्सपर्ट्स जो हैं इनकी कितनी वैल्यू है इस वक्त। तो पहले एक बंदा ढूंढें जिसको आप फॉलो करेंगे। इनके बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी होते हैं, पेड कोर्सेज भी होते हैं, तो आप उसी बंदे से डायरेक्टली सीख सकते हैं उसके लेसन्स के थ्रू। वरना बेसिक नॉलेज के लिए और इस फील्ड में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए मैं जो ट्यूटोरियल आपको दे रहा हूँ आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे ऑनलाइन मार्केट के टॉप 5 स्किल्स, और आपको जो अच्छा लगता है आप उसको परस्यू कर सकते हैं और उसकी लर्निंग स्ट्रीम फॉलो कर सकते हैं।
इसके अलावा एक चीज़ जिसके बगैर ये सारे स्किल्स अधूरे हैं और आपको किसी में भी काम नहीं मिलेगा, वो आपकी कम्युनिकेशन है। तो कीप वर्किंग ऑन योर कम्युनिकेशन, और क्लाइंट से इंटरेक्ट कैसे करना है उसके बगैर आप किसी चीज़ में जितने भी मास्टर हो जाएं आप कभी अपनी फुल पोटेंशियल रीच नहीं कर सकेंगे। और ये एक ऐसा स्किल है जो कि आप कॉन्स्टेंटली बिल्ड करते रहते हैं, साथ साथ विद टाइम आप इसमें बेहतर हो जाएंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इसके अलावा मार्केट में डाटा एंट्री का बहुत काम होता है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं उसको कोई स्किल कंसिडर नहीं करता। बेहतर यही रहेगा कि आप इनमें से कोई स्किल चूज़ कर लें, क्योंकि आपको कोई रेप्यूटेबल स्किल सीखना चाहिए और अगर आप उससे पहचाने जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा और इंशाल्लाह आप ज़्यादा सक्सेस हासिल कर सकते हैं। इन दी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और आई होप इस वीडियो में भी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा जैसे पिछली वीडियो पे आया था। आई वुड लव टू हेल्प यू गाइज। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही आप मुझे ईमेल करें, यहाँ पे कमेंट करें, किसी तरह भी मुझे रीच आउट कर लें, मैं जिस तरह भी हो सके आपकी मदद कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं फ्रीलांसिंग रिलेटेड एटलीस्ट एक और वीडियो ज़रूर बनाऊँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड अल्लाह हाफिज़।